गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने व्रत रखे हैं उनके व्रत गुरु जी बहुत फल दें। शिव भगवान, माता पार्वती, गणेश जी, या संकष्टी चतुर्थी भी है, सबके कष्ट हरें, सबके दुखड़े दूर करें गुरु जी, और कर रहे हैं। आज गुरु जी का जो थॉट आया है वो ऐसी संगत के लिए आया है जो कि अपने मायके की में चल रही परेशानियों से दुखी है। गुरु जी कहते हैं, मुझे पता है तेरे मायके में जो परेशानियां चल रही हैं, तू अपने भाई को, भाभी को, मम्मी को, पापा को, बहन को देख के दुखी हो रही है, पर तू कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि तुझे लगता है कि तेरे भाई बहन, मम्मी पापा, सब उनके घर में कष्ट चल रहा है और तू उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तू जो दुआ कर रही है, तू उनके लिए जो 24 घंटे अरदास करती है, वो मेरे तक पहुंच गई है, और मैं तेरी वो अरदास सुन रहा हूँ और तेरे मायके वालों के घर का माहौल बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो संगत जी, आज का ये जिस भी संगत के लिए थॉट है, तो वो कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना ना भूलें, क्योंकि गुरु जी ने आज आपको ब्लेस किया है, आपके दिल की बात को सुन के उसका जवाब दिया है कि आपके घर में तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपने मायके की प्रॉब्लम से बहुत दुखी हैं, और उस वजह से कई बार आप अपने घर में भी सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी हो जाती हैं। तो गुरु जी को दिख रहा है आपका दुख, और गुरु जी दूर कर रहे हैं आपका दुख। संगत जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, तो एक चीज़ गुरु जी को ज़रूर भोग लगाएं, और वो चीज़ है खीर। गुरु जी को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। इसलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, इसलिए कि खीर का भोग लगाकर आप ना सिर्फ गुरु जी को, बल्कि शिव जी भगवान को, माता पार्वती को, गणेश जी को, कार्तिक जी को, एक जब भोग लगाएंगे अपने परिवार में, आप एक अलग तरह का सुख और प्यार देखेंगे। किसी भी दिन लगा दो, कभी भी लगा दो, ऐसा नहीं है कि सोमवार को ही लगाना है, पूरा सावन के महीने में कभी भी आप लगा दो, और वो लगाने के एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर आप अपने परिवार में हुए बदलाव को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, जिनको सुन के आपके, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे दिल में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे। और जितनी देर आप सुनेंगे, आपको उतनी देर गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते रहेंगे। तो सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, आपने 2 दिन पहले कहा था कि आपको ओम का दर्शन होगा, या शंख की आवाज सुनाई देगी, या मोर की आवाज सुनाई देगी। तो हाँ दीपा आंटी, आज मैंने गुरुजी को खीर पूड़ी आलू की सब्जी का भोग लगाया, तो खीर में मुझे ओम के दर्शन हुए। दीपा आंटी, यू आर सो सो पवित्र सोल ऑफ गुरुजी। मैं जितना आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। आपकी कृपा से हमारे घर में पॉजिटिवनेस आ गई है। घर में इतना नेगेटिव छाया रहता, लेकिन जैसे ही आपका ओम का दर्शन मेरे बेटे को मैं दिखाई, वो खुश हो गया एकदम। एक बार तो हरियाली छा गई। दीपा आंटी, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई ओम का दर्शन करके। लव यू लव यू। शुक्राना आंटी, और मैं भी आपका ये सत्संग सुन के बहुत मेरा दिल खुश हुआ कि जब आप गुरुजी पे विश्वास करते हैं और किसी ना किसी रूप में जब गुरुजी आपको दर्शन देते हैं, तो आपके अंदर का जो वो विश्वास है वो प्यार में बदल जाता है, और गुरुजी का जो ये आप गुरुजी के प्रति आपका विश्वास है वो उनके आशीर्वाद के रूप में बदल जाता है। तो चलिए, अब एक आंटी जी का मैं आपको और शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। हो सकता है किसी संगत के दिल में कोई सवाल है जो इससे आपको जवाब मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, जय गुरु जी। आंटी, मेरा सत्संग है
मैं शिखा लखनऊ से। गुरुजी ने हम लोग को जून में टूर ब्लेस की थी नैनीताल का 3 दिन का, और उसके लिए हम लोग के टिकट हुए थे, लेकिन जाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखो शायद नहीं जाया जाएगा, क्योंकि पैसे तो है नहीं, काम भी नहीं चल रहा था हम लोग का ट्रांसपोर्ट का। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप देख लेना, आपने ब्लेस किया है। तो हम लोग के पास पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए कि हम लोग 6 जून को यहाँ से निकले और 7 जून को नैनीताल पहुँचे। और हम वहाँ नीम करौली बाबा भी गए, वहाँ दर्शन किए। नीम करौली बाबा का स्वरूप मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। और आंटी, मैंने गुरुजी से अपनी, हम लोग को शादी के 5 साल होने वाले हैं ये 16 जुलाई को। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी हम लोग को भी ब्लेस कीजिए, हम लोग को दोनों लोग को हेल्थ इशू है। तो गुरुजी ने बोला था कि सब ठीक करेंगे और कोई भी ब्लेस भी करेंगे। तो पर मेरे हस्बैंड कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेडिकल इशू है तो डॉक्टर को दिखाना होगा, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ध्यान दीजिए गुरुजी, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा है। तो अचानक से उन्होंने ही मुझसे बोला कि चलो दिखाते हैं डॉक्टर को। तो हम लोग जांच करवाए थे 3 तारीख को जुलाई में, और 7 तारीख को हम लोग को डॉक्टर बुलाई थी 7 जुलाई को। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कोई जांच के लिए डॉक्टर बोली थी मेरे, लेकिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इस समय इतने पैसे नहीं है उसमें, क्योंकि उस जांच में कुछ ज़्यादा ही पैसे लगने वाले थे। लेकिन गुरुजी ने, जब मैं वहाँ क्लिनिक पे गई तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, येलो और मतलब कई कलर की दिखी, बहुत सुंदर सुंदर आई। एक तो येलो कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी आंटी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, और मैं क्लिनिक के अंदर से बैठ के देख रही थी। तो जब हम लोग डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर बोले कि अभी वो जांच कराने के लिए रहने दीजिए। तो हम लोग का दवा दी, हम लोग का दवा चल रहा है आंटी। और बस मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है, मेरे में थोड़ा सा कम है, लेकिन दिक्कत दोनों में है। तो आंटी, हम लोग की लाइफ में गुरुजी ने हम लोग को हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, मेरे हस्बैंड हमेशा सोचते थे दवा अगर करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, ये वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी का नाम लेके करिए, सब होगा। और सच में आंटी, इतने महंगे दवा हैं, लेकिन और जब भी हम लोग दवा लेने जाते हैं तो उसके पहले ही हम लोग के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, जो जांच होती है वो भी करवा लेते हैं, और दवा भी ले लेते हैं। गुरुजी की कृपा से हम लोग की लाइफ पटरी पे आ गई है, और गुरुजी की कृपा तो है आंटी मेरे ऊपर। बस गुरुजी की कृपा मेरी मम्मी पे भी हो जाए गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी बहुत परेशान है, तो प्लीज़ उसको भी ब्लेस कीजिए, उसकी लाइफ से परेशानियाँ खत्म हो। मेरे मायके में सब पूरा घर बिखरा पड़ा है, दोनों भाई आपस में कोई बातचीत नहीं, जो कि साथ में ही रहते हैं फिर भी कोई बात नहीं करते एक दूसरे से। 2 भाभियाँ हैं, वो लोग भी बस जैसे रहती हैं, जैसे बस रह रही हैं, अच्छी हैं दोनों लोग, ऐसी बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या उन लोग के दिमाग में है गुरुजी। तो गुरुजी ध्यान दीजिए कि परिवार टूटे ना, और सब लोग अच्छे से रहें। मेरी मम्मी का भी जो भी काम है उसको सही हो जाए, और मेरी मम्मी का सारा दिक्कत खत्म हो, मेरी मम्मी घर पे रहे अच्छे से, और उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसकी सारी परेशानियां दूर करिए गुरुजी। जैसे हम लोग की लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुरुजी ने हम लोग को हर चीज ब्लेस किया है, और मुझे पता है मुझे बेबी भी ब्लेस करेंगे गुरुजी। आप बस मेरी मम्मी के भी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दीजिए, मेरे भाइयों के, मेरे भाभी के, सब लोग अच्छे से रहे, मेरे पापा को भी अच्छे से रखिए गुरुजी, सबको हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस करिए गुरुजी। और दीपा आंटी को भी, दीपा आंटी बहुत अच्छी हैं। मैंने एक बार दीपा आंटी से पूछ लिया था, जब वो वीडियो कॉल वाला चल रहा था उसमें सब लोग,
तो मैंने मेरा कॉल जा नहीं रहा था, मेरा कॉल जाएगा कैसे, मुझे तो पता ही नहीं था कि लिंक पे ही क्लिक करना था। तो मेरे पे लिंक आ भी रहे थे लेकिन मुझे पता ही नहीं था, तो मैं बेवकूफ़ों की तरह कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी जो लोग वो जैसे कि मेंबरशिप लेते हैं उन्हीं लोगों का होता है क्या? तो सॉरी आंटी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस मैंने इसी तरह पूछ लिया। मैंने कई बार मेंबरशिप लेने की कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन से होता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? लेकिन मेरी कोई गलत वो नहीं थी, गुरुजी जानते हैं। आंटी सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन आंटी ने मुझे फिर बताया कि देखो लिंक भेज रहे हैं, उस पे क्लिक करना तो हो जाएगा ज्वाइन। तो मैंने उस दिन लिंक आया तो मैंने क्लिक करके उस पे ज्वाइन किया और मैं गाना भूल गई। आंटी ने मुझे बोला कि ये तैयारी नहीं थी। सॉरी गुरुजी, तैयारी तो थी बट पता नहीं क्या हुआ, शायद गलती हो गई। सॉरी गुरुजी। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे हो, सच कह रहे हैं, इतने अच्छे हो। आपकी सोच बहुत अच्छी है आंटी, आप सबको सपोर्ट करते हो, अगर कोई गलत भी बोलता है तब भी आप उनको भी अच्छे से ही बताते हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर कोई ज़्यादा गलत बोलता है, मैंने तो कई बार लाइव में कमेंट में भी देखा है कि कितने लोग बहुत अजीब से बात करते हैं, इतने में तो हम लोग कितना ज़्यादा हाइपर हो जाते थे, लेकिन आप इतने स्मूथ रहते हो। सच में आंटी आप बहुत प्यारे हो और सच में आप गुरुजी की बेस्ट वाले एकदम संगत हो। गुरुजी की कृपा आप पर बहुत 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 है। और भैया और भाभी का जो नया वाला यूट्यूब का चैनल खोले हैं उसका मुझे लिंक आप प्लीज़ भेजिएगा। मुझे उन लोगों की लाइफ स्टाइल देखनी है, वो लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे थोड़ा विदेश भी देखने को मिल जाएगा इसी बहाने। तो आंटी प्लीज़ भैया भाभी का लिंक भेज दीजिएगा चैनल का। और आंटी फिर से सॉरी। आई लव यू आंटी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा इतना मेरा इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करूँगी और जल्द से जल्द बहुत अच्छी न्यूज़ दूंगी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ब्लेस करेंगे मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना। और प्लीज़ मैं कोई नहीं होती कि कोई मेरे से माफ़ी मांगे, और मुझे पता है आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, आपने बहुत प्यार से पूछा था। क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मेंबरशिप लेके सिर्फ मेंबर्स को ही लाइव में लेते हैं, वो मेंबर्स के लिए ही लाइव करते हैं। लेकिन मेरे दोनों चैनल जो कि गुरुजी ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की दुविधा दूर करने के लिए, आप लोगों को पॉजिटिव करने के लिए और आप लोगों की ज़िंदगी से दुख दर्द दूर करने के लिए बनवाए हैं। तो अगर कोई मेंबरशिप नहीं भी ले सकता तो भी उसको पूरा हक है कि वो गुरुजी के बारे में सब बातें जाने और उसके दिल में जो सवाल उठ रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं, वो बातें, वो सवाल, उनके जवाब उसको मिले। और कोई मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसका एक अलग लेवल ज़रूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लाइव में आ नहीं सकते। अभी मैं लाइव टुगेदर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको पता है मैंने अपने दोनों कानों का छोटा छोटा सा एक, मेरे कानों में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए फिर उसके बाद मैं लाइव टुगेदर करूँगी। लेकिन रोज़ शाम को 6 बजे मैं महाशिव पुराण तो पढ़ूंगी पूरा सावन, और हो सकता है सावन के बाद भी जैसे मैं आगे पढ़ती आई हूँ वैसे ही पढ़ूँ। और बिल्कुल भी आप सॉरी ना बोलें, क्योंकि आपने एक सवाल करके कई सारे जो संगत है उनको सवाल का जवाब दिलवा दिया, क्योंकि हो सकता है आपने तो लिख दिया, कईयों ने लिखा भी ना हो। और जहाँ तक बच्चों के चैनल का सवाल है तो वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ और सबके साथ। और बच्चे जो हैं वो थोड़े से शाई नेचर के हैं, उनको थोड़ा सा अभी लग रहा है, अभी उसमें प्रोसेसिंग में है। और इंस्टाग्राम में है, वो तो मैंने सबके साथ शेयर किया, आपके साथ भी किया होगा। ली ईट्स करके, LI, लियाना ने अपना नाम से LI लिखा है और EATS ईट्स खाना। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और बहुत ही
प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले आंटी जी आपकी छोटी संगत की जो खुशखबरी है, हम सबको उसका इंतज़ार रहेगा और हमें पता है आप बहुत जल्दी हमारे साथ वो शेयर करेंगे। तो चलिए, अगर गुरु जी की ये वाणी है और मेरी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी से निकला है, तो ये गुरु जी बुलवाते हैं। तो आंटी छोटी संगत तो बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे एक प्यारा सा सत्संग सुना ही दोगे छोटी संगत का। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे संगत है जिन्होंने छोटी संगत का मुझे सत्संग भेजा हुआ है, लेकिन मैं उनको कहती हूँ 3 महीने का वेट करो, उसके बाद मैं वो शेयर करूँगी कि कैसे गुरु जी ने उनको वो छोटी संगत ब्लेस की है। तो चलिए संगत जी, अब अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी झोलियां भरो गुरुजी, सबके दुख दूर करो गुरुजी, सबके घर में पॉजिटिविटी और खुशियां फैला दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।